नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। क्या आप प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, एनओसी लेने या फिर जल भराव, टूटी सड़क, गंदगी की शिकायत करने के लिए बीएमसी के चक्कर लगाते थक गए हैं? तो अब ऐसा नहीं होगा। मुंबई करो को बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी बड़ी सौगात दे रही है। आधार नंबर की तरह ही मुंबई में अब इमारतों में भी यूनिक आईडी लगाने का काम शुरू हो गया है। बीएमसी ने शहर के कई इलाकों की इमारतों के लिए यूनिक कोड वाला स्टिकर लगाना शुरू कर दिया है और यूनिक नंबर से लोगों को बीएमसी से प्रॉपर्टी टैक्स, एनओसी और दूसरी सेवाएं मिलने में आसानी होगी और इमरजेंसी में खास तौर पर मदद मांगने पर कम समय में राहत भी पहुंचाई जा सकेगी। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये स्पेशल रिपोर्ट। देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका बीएमसी अपनी सीमा में आने वाली करीब 27 लाख इमारतों की यूनिक कोडिंग कर रही है। यूनिक कोडिंग में हर हाउसिंग सोसाइटी, बंगलो या फिर दूसरे स्ट्रक्चर का आधार की तरह खास नंबर तैयार किया गया है। बीएमसी के लिए अब सोसाइटी या बिल्डिंग के नाम से ज्यादा मायने ये यूनिक कोड रखेगा। यूनिक कोड में म्यूनिसिपल वार्ड कोड, फिर बिल्डिंग ईस्ट या वेस्ट में है उसका कोड लिखा गया है। उसके बाद बिल्डिंग का प्रॉपर्टी टैक्स कोड, कनेक्ट कोड लिखा गया है। सारी चीजें एक साथ मिलाकर यूनिक नंबर बनने से बीएमसी को बिल्डिंग के नाम में डुप्लीकेशन होने की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कई बार एक ही इलाके में समान नाम या मिलते जुलते नाम की कई इमारतों से भ्रम की स्थिति रहती है। बिल्डिंग के लिए यूनिक कोड से नागरिकों को बीएमसी में शिकायत करने में आसानी होगी। इलाके में पानी की दिक्कत हो, आग लग जाए, बिल्डिंग में पानी जमा हो जाए, ज्यादा मच्छर हो, सड़कें टूटी हों या बीमारियां फैल रही हों, तो बस यूनिक कोड काफी होगा। किसी कार्यक्रम के लिए या बिल्डिंग में बदलाव के लिए बीएमसी से मंजूरी हासिल करने में भी यूनिक कोड मदद करेगा। नागरिकों को अपनी बिल्डिंग का नाम और पूरा पता बताने की जरूरत नहीं होगी। छोटी छोटी दुकानों को भी शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत बीएमसी से लाइसेंस पाना आसान हो जाएगा। बिल्डिंग रीडेवलपमेंट के लिए बीएमसी के प्रॉपर्टी टैक्स सेक्शन से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने में भी सहूलियत होगी। हर वार्ड में बिल्डिंग की यूनिक आईडी होने से बीएमसी को एरिया के हिसाब से शिकायतें समझने और नीतियां बनाने में आसानी होगी। बीएमसी के लिए भी वार्ड के हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स के आकलन में मदद मिलेगी। अनुराग शाह के साथ सिल्की सिंह, जी मीडिया, मुंबई। तो यूनिक आईडी से बहुतों की जिंदगी आसान हो जाएगी और ऐसा स्टिकर लगाने का काम कई बिल्डिंग्स में शुरू हो चुका है। लेकिन कैसे ये काम करेगा, इससे कैसे पर्पस सॉल्व होगा, आपकी मुश्किलें कैसे आसान हो सकती है और खासतौर पर पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी इस पूरे सिस्टम में कैसे आ पाएगी। सबसे पहले हमारे साथ इस वक्त जो खास मेहमान जुड़े हैं वो है करुण श्रीवास्तव, एक्स बीएमसी कमिश्नर है। करुण जी, आपका बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। आपसे ये जानेंगे कि ये जो यूनिक आईडी जिसको लगाने की शुरुआत की गई है बीएमसी की तरफ से, जो नंबर दिया गया है बिल्डिंग्स में, जो यूनिक आईडी लगाए जा रहे हैं, पर्पस क्या है, कैसे सॉल्व होगा इसका ये पर्पस? ऐसा है कि यूनिक आईडी तो आज भी हर बिल्डिंग की है। अब जैसे अपना सिटी है, सिटी में तो ABCDE वार्ड में कोई नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद आप F नॉर्थ, G साउथ, G नॉर्थ इस तरह से बन जाते हैं। और जब आप सबर्ब्स में जाते हैं तो वहाँ ईस्ट वेस्ट, बांद्रा ईस्ट, बांद्रा वेस्ट, तो हर एक को आज भी जो है प्रॉपर्टी टैक्स का आप देखेंगे तो उसमें वार्ड वाइज हर एक को यूनिक आईडी, कंप्यूटराइजेशन जब हुआ था उस समय ये कर दिया गया था। तो अब ये जो नया सिस्टम बनाया जा रहा है, इसमें बता रहे हैं कि इसमें कुछ भी अड़चन पड़े, किसी भी चीज़ की एनओसी लगे, आपको शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट की भी कोई दरकार हो, तो सब तरह की चीज़ों के लिए ये एक नया आईडी जो है आपको हेल्प करेगा। तो ये आईडी तो जब ही हेल्प करेगा जब हर डिपार्टमेंट को उसके साथ लिंक कर दिया जाए। ये एक लंबा प्रोसेस है और जब तक वो प्रोसेस सीमलेसली नहीं होगा तो तब तक इसमें बहुत कन्फ्यूजन और बहुत प्रॉब्लम आने की संभावना है।
तो ये जो सिस्टम है, कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तभी इसका पर्पस सॉल्व होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि बीएमसी ये यूनिक आईडी देगा। इस वक्त हमारे साथ रमेश प्रभु जी, चेयरमैन MSWA है, दैट इज महाराष्ट्र सोसाइटीज वेलफेयर एसोसिएशन। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। जो बीएमसी ये यूनिक आईडी लगाने का काम कर रही है, जैसा कहा भी जा रहा है, और करुण श्रीवास्तव जी हमारे साथ है, कह रहे हैं कि पहले से ही नंबर्स हैं, लेकिन अब ये जो नई तैयारियां हैं या नई मुहिम शुरू की गई है, उसके तहत कैसे आसान होगी किसी एक नागरिक की जिंदगी, मतलब उसको कैसे पता चल पाएगा कि हाँ, ये बिल्डिंग में जो पूरी लीगैलिटीज है वो पूरी है, और कोई और पचड़े में बिल्डिंग नहीं फंसी हुई है। देखिए, ये जो मुहिम लगा है बहुत अच्छा है, स्वागत कारक है, क्योंकि कई बार हमें ये पता नहीं चलता कि हमारा बिल्डिंग का नंबर क्या है। जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हम जाते हैं टैक्स पे करने के लिए या पानी का कनेक्शन के लिए या कोई भी दिक्कतें आते हैं, तो पता नहीं चलता है कि आप कौन सा बिल्डिंग से आए। अभी आइडेंटिटी देने से कम ये तो पता चलेगा कि हम ये बिल्डिंग से आए हैं, इधर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इधर कोई आपत्ति है, तो मुझे लगता है ये स्वागत कारक है। और बहुत सारा बिल्डिंग में ऑलरेडी ये नंबर लगाया हुआ है, मैं जो बहुत सारा बिल्डिंग में देखा हूं, तो ये बहुत अच्छा एक कदम है, क्योंकि इससे ये भी पता चलेगा कि कौन सा बिल्डिंग लीगल है, इलीगल है, क्योंकि अभी शायद म्युनिसिपैलिटी के अंदर ये आंकड़ा भी नहीं होगा कि कौन सा लीगल है, इलीगल है, तो इससे भी बहुत अच्छा दिक्कतें दूर हो जाएगा। जी जी जी, वाकई दिक्कतें दूर होने की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। करुण जी, ये आपसे जानना चाहेंगे कि आईडी नंबर से सहूलियत कैसे होने जा रही है, और बीएमसी को खास तौर पर ऐसे नंबर की जरूरत कहाँ पड़ रही है? आज अगर आप देखने जाएं तो इमरजेंसी छोड़ करके बिल्डिंग में आग लग गई हो, कुछ बिल्डिंग कोलैप्स हो रही हो और कोई प्रॉब्लम हो, तो ज़रूर मैं आपको उसके लिए आप प्रॉपर्टी रजिस्टर में आप बिल्डिंग का नाम क्या है, बिल्डिंग का नंबर क्या है, और इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बाकी रोज़मर्रा के रिक्वायरमेंट्स में आपको बिल्डिंग प्रॉपर्टी नंबर या बिल्डिंग नंबर में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी, रमेश प्रभु जी, ये आपसे समझना चाहेंगे कि कैसे किसी को पता चल पाएगा कि इस पर्टिकुलर बिल्डिंग का यूनिक आईडी नंबर ये है, या हर बिल्डिंग के सामने नंबर रखा जाएगा या कहीं पर जाकर आपको पता करना होगा, और इस नंबर की अहमियत इस लिहाज से कैसे है कि इस नंबर को कहां पर फीड करके इस पूरी बिल्डिंग के बारे में पता लगाया जा सकता है? नहीं, जैसा कि म्युनिसिपैलिटी का टैक्स बिल इश्यू हो रहा है, पानी का बिल इश्यू हो रहा है, तो हर एक बिल्डिंग में हमने देखा है कि ये यूनिक नंबर का ऑलरेडी स्टिकर लगाया हुआ है। और इससे क्या होगा कि जो सोसाइटी के अंदर रहते हैं या बिल्डिंग में रहते हैं, उनको ये पता चलेगा कि ये हमारा बिल्डिंग का नंबर वगैरह जो म्युनिसिपैलिटी में है, तो उससे ये भी आगे दिक्कतें नहीं आएगी कि हमें कोई भी लाइसेंस लेना है, जैसे कि शॉप एंड रेस्टोरेंट का है या हमें बर्थ सर्टिफिकेट है, या एड्रेस ढूंढने में आसान होगा। और मुझे लगता है ये सब म्युनिसिपैलिटी अपना वेबसाइट में डाल देगी, जिससे आपको पता चलेगा, क्योंकि हर एक बिल्डिंग को आइडेंटिटी देने से आगे मान लीजिए हमें कोई भी रीडेवलपमेंट करना है, या हमें म्युनिसिपैलिटी का जो अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान चाहिए, या पानी का कनेक्शन एडिशनल लाइन चाहिए, तो इसमें सब मुझे लगता है ये सुविधा होगा, और जिससे कि हमें म्युनिसिपैलिटी में हर बार ये नहीं बोलना पड़ेगा कि ये बिल्डिंग इधर है उधर है। तो हर कर्मचारी जो भी उसमें इन्वॉल्व है, हर डिपार्टमेंट को भी ये आसानी से होगा कि ये बिल्डिंग में किस तरह का फ्लैट्स है, कितने यूनिट्स है, किस तरह का वो यूज हो रहा है। उससे जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिजिटल मुहिम है, हर प्रॉपर्टी को अलग अलग आइडेंटिफाई करना, उससे भी ये लिंक करने का एक प्रयास हो सकता है आगे जाकर। जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा कि डिजिटाइज कर देना हर चीज को, शुरुआत महाराष्ट्र से ही हो रही है। इसलिए करुण श्रीवास्तव जी, क्या ये जो यूनिक आईडी है, ये भी सवाल उठता है कि बीएमसी हर जगह क्या पहुंच सकती है? कहीं पर नाला भर गया है, कहीं पर बिल्डिंग की हालत जर्जर है वगैरह, ऐसे कई सिचुएशंस होंगे जो आएंगे, और यूनिक आईडी की वजह से क्या एक्चुअली बीएमसी इन तमाम प्रॉब्लम पॉइंट्स तक पहुंच पाएगी, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है? हाँ, तो अभी यूनिक आईडी में वो क्या क्या इंक्लूड करने वाले हैं,
ये जब तक साफ नहीं होगा तब तक ये बताना बड़ा मुश्किल है। अब जैसे ये कोई भी बिल्डिंग है और वो एक XYZ रोड पे है, तो XYZ रोड पे बहुत सारी बिल्डिंग्स रहती हैं। अब उस स्पेसिफिक बिल्डिंग का नाम, उस XYZ रोड का नाम और उस बिल्डिंग में कितने मंजिल हैं, उसमें कितने फ्लैट्स हैं, इतने उसमें कितने ऑक्यूपेंट्स हैं, उन ऑक्यूपेंट्स के नाम क्या हैं, ये सारी चीज़ें जब अगर ID कोड में आ रही हैं तब तो उसका जो है कुछ ये मिलेगा, फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीका हो सकता है और इसमें अगर इसको बहुत ही सीमलेसली, जैसे मैंने कहा, और बहुत ही केयरफुली इम्प्लीमेंट नहीं किया तो लोगों को उल्टे दिक्कतें आ सकती हैं। जी, क्या क्या इन्फॉर्मेशन एक्चुअली इस यूनिक आईडी के तहत किसी एक आम नागरिक को पता होनी चाहिए? इसलिए करुण श्रीवास्तव जी ने यह पॉइंट यहाँ पर रखा है। रमेश प्रभु जी, यूनिक आईडी अगर डालते हैं कौन कौन सी दिक्कतें असल में पेश आती है? एक कोई जो ऑक्यूपेंट होता है वो क्या क्या चीजें एक्चुअली जानना पसंद करता है या उसको जानने का हक होता है किसी एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स या बिल्डिंग के लिए, जो भी यूनिक आईडी में इंक्लूड करना, इन्वॉल्व करना बेहद जरूरी है? नहीं, एक बार बिल्डिंग को यूनिक आइडेंटिटी दे दिया तो उससे हर जगह में इसको आइडेंटिफाई हो जाएगा। मान लीजिए पोस्टमैन को भी पता चलेगा एक एड्रेस देने में, फिर आपका रेसिडेंस प्रूफ में भी आइडेंटिफाई हो जाएगा। और महत्वपूर्ण मुझे ये दिख रहा है, एक बार आप यूनिक आइडेंटिटी देते हैं तो कितना इलीगल बिल्डिंग्स भी मौजूद है जिसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लग रहा है वो भी पता चलेगा। क्योंकि यदि आम आदमी को फ्लैट भी लेना है तो कम से कम ये यूनिक आईडी से ये तो पता चलेगा कि ये बिल्डिंग में अप्रूव्ड प्लान है या पानी का कनेक्शन है, उधर कितने प्रॉपर्टी टैक्स आउटस्टैंडिंग है। ये सब जानकारी जब एक यूनिक आइडेंटिटी से लिंक करने के बाद मिल जाता है तो आदमी को फ्लैट लेने में या प्रॉपर्टी डीलिंग करने में भी आसान हो जाएगा। ये मुझे लगता है बहुत अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि आज मुंबई में या महाराष्ट्र में भी बहुत सारा जगह में ऐसा है कि बिल्डिंग इलीगली है, किधर भी इसका फाइल भी नहीं है, पत्ता भी नहीं है। अभी ये यूनिक आइडेंटिटी करने से कम जो लोग उधर रहते हैं उनसे भी ये राय लिया जाएगा कि ये आइडेंटिटी में ये आपका कितने फ्लैट्स है, कितना मंजिल है, कितने लोग रहते हैं, उसका एरिया क्या है, ये पूरी जानकारी अभी वो कैप्चर करेंगे, जिससे कि हर लोक संख्या के भी मालूम पड़ेगा और अच्छा एक कदम उठाया गया ऐसा मैं बताऊंगा। जी, इसलिए करुण श्रीवास्तव जी, यूनिक आईडी को एक्चुअली आधार की तर्ज पर ही कहा जा रहा है क्योंकि एक नंबर है जो अलॉट किया जा रहा है हर किसी के लिए। आप मानेंगे इससे प्रॉब्लम सॉल्व होगी? देखिए, आज भी आधार कार्ड कुछ चीज़ों में तो लिंक हुआ है, कुछ चीज़ों में लिंक करने की बात चल रही है। उस आधार कार्ड वेदर इट इज़ एन इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, इस मामले में आपने देखा ही है कि सुप्रीम कोर्ट में 9 जज की बेंच बैठी हुई है। तो आज भी आधार नंबर जो है वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली एक्सेप्टेड नहीं हुआ है। जब तक ये बात साफ नहीं होगी तब तक उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा है। यूआईडी में, प्रॉपर्टी यूआईडी में अब क्या क्या आने वाला है और उसके बारे में लोगों के क्या क्या ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं, ये तो जब पूरी स्कीम सामने आएगी तभी मालूम पड़ेगा कि ये कितनी कारगर है, कितनी वेदर इट इज़ ऑल्सो एन इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी या क्या है, ये तभी मालूम पड़ सकेगा। आज इसके बारे में जो बेनिफिट्स बताए जा रहे हैं वो देखने में तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन वाकई में वो बेनिफिट्स बाद में हमको मिल सकेंगे कि नहीं, पब्लिक को मिल सकेंगे कि नहीं, ये देखने की बात है। और इतना बड़ा स्लम एरिया है, उसमें ये आज 60% 65% मुंबई तो स्लम में रहती है, उसके बारे में क्या सोचा गया है, उसमें ये यूआईडी किस तरह से यूआईडी की मैपिंग होगी, ये भी देखने की बात है। सिर्फ जो बिल्डिंग्स आज बीएमसी के प्रॉपर्टी टैक्स रजिस्टर में हैं उनको मैप कर देने से अब मुंबई की समस्या जो है ये सॉल्व नहीं होने वाली है। एक्चुअली यहाँ पर रमेश प्रभु जी आपसे भी यही जानेंगे, क्योंकि इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी आधार पर एक क्योंकि जजमेंट या कह सकते हैं बहुत बड़ी मीटिंग भी होने जा रही है, उसके तहत आपको लगता है कि इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग ये पूरी टेक्निक अपनाई जा रही है मुंबई के लिए, बिकॉज़ सिंस इट्स अ वास्ट एरिया? नहीं, देखिए, हालांकि हर प्रॉपर्टी को आइडेंटिफिकेशन नंबर होने से आपको एड्रेस किसी को भी देना भी आसान होगा।
क्योंकि आखिर में क्या होता है कि सेम नाम का बिल्डिंग भी बहुत सारे हैं, तो एक ही एरिया में भी आप देखेंगे हर एक अलग अलग नाम का सेम नाम का 3-4 बिल्डिंग रहता है, तो जब लेटर भी पोस्ट होती है तो अलग अलग जगहों में जाती है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि आइडेंटिफिकेशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देने से मुझे नहीं लगता है कोई प्राइवेसी निकल जाएगा, क्योंकि हर एक फ्लैट का एरिया लिखा जाएगा, नंबर ऑफ फ्लैट्स लिखा जाएगा, हर आदमी का नाम तो उसमें लिखा नहीं जाएगा। जब मैं कोई पासपोर्ट लेता हूं या किधर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेता हूं या मैं मोबाइल के लिए जाता हूं, तब मुझे एक रेसिडेंस प्रूफ देना है, उस टाइम में वो आइडेंटिफिकेशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन आसान होगा। और हर आदमी, अभी आप फॉरेन कंट्री में भी जाएंगे, हर घर को यूनिक नंबर दिया ही है और देना मुझे लगता है कि वो सही रहेगा। और जैसे कि अभी पैन कार्ड भी आ गया, यूनिक नंबर आ गया, तो आई थिंक इट इज अ गुड थिंग फॉर आइडेंटिफाइंग द प्रॉपर रेसिडेंस। इनफैक्ट जो बात यहाँ पर रमेश प्रभु जी ने कही है, करुण श्रीवास्तव जी, यही है कि एक्चुअली डुप्लीकेशन होती है, कई बिल्डिंग्स के नाम कॉमन होते हैं, तो इससे डुप्लीकेशन रुकेगा, ये बात आप मानेंगे? आज मैं वो भी नहीं बोल सकता हूं कि डुप्लीकेशन रुकेगा, क्योंकि जब तक वो पूरी स्कीम सामने नहीं आती है कि किस तरह से उन्होंने उसको डिज़ाइन किया डुप्लीकेशन रोकने के लिए। भाई एक बिल्डिंग का नाम अमरदीप है, अब वो अमरदीप ए वार्ड में भी हो सकती है, बी वार्ड में भी हो सकती है। आज ए वार्ड में अमरदीप को एक डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी मिली हुई है, बी वार्ड में भी उसको डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी मिली है। अब ये डुप्लीकेशन अगर आपने को अवॉइड करना है तो आप किस तरह से अवॉइड करेंगे? अगर कल को पोस्टमैन डिलीवरी करने के लिए आता है तो उसमें अगर लोग आज पिन कोड कोड करते हैं, पिन कोड नहीं रहा तो आपको मालूम है कि 15-15 दिन लग जाता है वो लेटर आपको पहुंचने के लिए। कुरियर वाले आपसे मोबाइल नंबर मांगते हैं, तब जाके आपको कुरियर की डिलीवरी होती है। तो ये सब चीज़ें किस तरह से इसमें इंटीग्रेट हो रही हैं ये देखना पड़ेगा, तभी मैं ये बताया जा सकेगा कि हाँ ये वाकई में बेनिफिशियल होगी या और एक जो है लोगों की परेशानी का सहायक बन सकता है। बट डेफिनेटली रमेश प्रभु जी, ये अब बात मानेंगे कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की बात यहाँ पर की जा रही है। जिसे ब्रेक से पहले जाएं उससे पहले आपसे तुरंत ये जानना चाहेंगे कि यूनिक आईडी से एक्चुअली ये जो पूरी ट्रांसपेरेंसी है सिस्टम में, ये बढ़ जाएगी? या बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। मैं आपको बताऊं, आज मुंबई में लगभग 3 लाख प्रॉपर्टीज हैं और 3 लाख प्रॉपर्टी में आप यदि अप्रूव्ड प्रॉपर्टी की संख्या करते हैं, शायद 1 लाख से 1.5 लाख होगा। बाकी का जो प्रॉपर्टी इलीगल है, किधर ना किधर हमें ये पता ना होगा कि आज के पहले का जितने भी स्ट्रक्चर है उसको लीगलाइज किया जाए, कोई भी हालत से उसको म्युनिसिपैलिटी रिकॉग्नाइज किया जाए। उसके बाद जो नया अभी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी आई है, तो उधर भी हर एक फ्लैट का बाकी का नंबर वगैरह सब लिखा जाएगा, उधर भी ट्रांसपेरेंसी हो रही है। तो मुझे लगता है किधर ना किधर प्रॉपर्टी का आंकड़ा भी करने के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर काम में आएगा। दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि आज जो इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑडिट, हर एक बिल्डिंग को 30 साल के बाद हर 3 साल में एक बार स्ट्रक्चर ऑडिट करना पड़ता है, लेकिन लोगों को नोटिस इश्यू करने के बाद भी उसका सही ढंग से रिकॉर्ड न हो रहने से तो पता नहीं चलता कि किन्होंने स्ट्रक्चर ऑडिट किया नहीं किया। यदि हम आइडेंटिफिकेशन यूनिक देते हैं और उसके सामने वो बोलते हैं कि स्ट्रक्चर ऑडिट किया, उनको बटन सबमिट करना है, हर 3 साल में एक बार उनको ऑडिट रिपोर्ट उसमें अटैच करना है, तो मुझे लगता है आगे जाकर हर एक बिल्डिंग का जो हेल्थ है वो भी पता चलेगा। नहीं तो आज जो जिस तरह से लोगों का प्रॉपर्टी नुकसान हो रहा है या जो लोगों का हानि हो रहा है, मतलब जो बिल्डिंग गिरने से, ये भी रोकने का एक प्रयास हो सकती है। बहुत अच्छा चीज है ये यूनिक आइडेंटिटी देने से। हालांकि कोई भी नया स्कीम आता है तो दिक्कतें रहेंगी, वो तो सामना करना होगा, लेकिन इसको हमें स्वागत करना है। ये म्युनिसिपैलिटी का जो अच्छा एक कदम है। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट रमेश जी, क्योंकि 27 लाख इमारतों की यूनिक कोडिंग की यहाँ पर बात कही गई है, आसान पूरी प्रक्रिया बनाई जा रही है क्योंकि बीएमसी की सुविधाएं आसान होंगी, क्योंकि आपको बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे बीएमसी ऑफिस में जाकर। वो आप नंबर फीड इन कीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कितना टाइम लग सकता है इस पूरे प्रोसेस को, जिससे पहले कि हर ये जो पूरा जो प्रोसेस है लोगों के लिए इस्तेमाल करने में आसानी हो जाए? बराबर, इसको शायद टाइम बहुत जा सकता है, कम से कम 6 महीने से 1 साल जा सकता है। हालांकि इन्होंने क्या किया है कि हर एक बिल्डिंग का प्रॉपर्टी टैक्स लगाया हुआ है,
अभी जिस तरह से आप 27 लाख की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हर फ्लैट का भी इनका जिक्र होता होगा, हर फ्लैट को भी एक नंबर देने का इनका प्रयास होगा। यदि 27 लाख प्रॉपर्टी तो मुंबई में नहीं है, जहां टैक्स लग रहा है वो 3 से 3.5 लाख की बिल्डिंग है, तो 27 लाख का बात करेंगे तो जरा ज्यादा ही आंकड़ा है। और इससे सही ढंग से उस घर में कितने मतदार है, तो मतदार भी कितने लोग हैं, क्या नहीं है, ये सब गवर्नमेंट का एक आंकड़ा के लिए बहुत आसान होगा और गणतंत्र के लिए भी अच्छा होगा, मतलब अपना जनसंख्या भी, आबादी भी देखने के लिए। इस तरह से ये सुविधा लोगों के लिए अच्छा ही रहेगा। आने वाले दिनों में कम से कम ट्रांसपेरेंसी तो आएगा ही इससे। जी, ट्रांसपेरेंसी। एंड वन मोर थिंग, कई बिल्डिंग्स जो ऑलरेडी हैं, कई सोसाइटी जहां पर बिल्डिंग्स कमिंग बिल्डिंग्स हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये यूनिक आईडी उसी समय मिल जाएगा, उसी जो आगे प्रोसेस में है, क्या प्रोसेस किस तरीके से है? नहीं, जिस तरह से अभी बताया जा रहा है कि हर बिल्डिंग को इन्होंने ऑलरेडी नंबर दिया हुआ है, बहुत सारा जगह में नंबर भी लगाया हुआ है। अंधेरी में 4-5 बिल्डिंग में मैंने जहां विजिट किया है उधर भी लगाया, हमारा बिल्डिंग में जब मैं रहता हूं उधर भी यूनिक आईडी का नंबर डाला हुआ है। मुझे लगता है कि 3-4 महीने से चल रहा है और आने वाला 6 महीने के अंदर बिल्कुल ये सामने आएगा कि पूरा बिल्डिंग को लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 24 वार्ड्स है, उधर इंस्पेक्टर्स है, प्रॉपर्टी असेसमेंट हो रही है, तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत आएगी इसमें। और क्या इसको किसी कोड के तहत डिवाइड किया गया है? क्योंकि मुंबई की अगर बात करें, एक पर्टिकुलर पार्ट ईस्टर्न पार्ट हो गया, वेस्टर्न पार्ट हो गया, अलग अलग कोड के तहत इसका डिवीजन है और उसके तहत कुछ पर्टिकुलर एरियाज आते हैं। मुझे लगता है कि इन्होंने वार्ड वाइज किया हुआ है, क्योंकि मुंबई को 24 वार्ड्स में डिवाइड किया गया है, तो हर एक वार्ड वाइज नंबर लेकर फिर उस वार्ड में कितने बिल्डिंग्स है, क्या है, उस तरह से इन्होंने डिवाइस किया है, जिससे कि एक वार्ड वाइज में कितने बिल्डिंग्स है, उसमें कितने प्रॉपर्टीज है, कितने लीगल बिल्डिंग है, कितना इलीगल बिल्डिंग है, उसका किसका बीएमसी का फाइल है, नहीं है, क्योंकि पूरी प्रयास जो हो रही है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है। आपको यदि पता होगा कि व्हाट्सएप में वगैरह मैसेज घूम रही है कि हमें ई प्रॉपर्टी कार्ड करना है, तो जितने भी प्रॉपर्टी है वो भी हमारा इससे लिंक होगा, किससे, हमारा आधार कार्ड से लिंक होगा। अभी बैंक तो ऑलरेडी उन्होंने लिंक किया है, तो ये किधर ना किधर एक मुहिम पूरी डिजिटलाइजेशन की जमाना चल रही है और ये जो डिजिटलाइजेशन है इससे पूरी ट्रांसपेरेंसी आएगा और लोगों को फायदा ही होगा, इससे मुझे नहीं लगता है कि कोई नुकसान होगा। राइट, एब्सोल्युटली सर। रमेश जी, जिससे पहले हम शो समाप्त करें, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि मुंबई में रेजिडेंशियल जो बिल्डिंग्स है, कमर्शियल बिल्डिंग्स भी हैं और गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स है वो ऑफिस पे, उन सब पर ये लागू होने जा रहा है? हाँ, बिल्कुल हर बिल्डिंग में ये लागू होगा, क्योंकि जहां जहां प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है, हालांकि स्लम में नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही स्लम का रीडेवलपमेंट होगा उधर भी लगाया जाएगा, क्योंकि आखिर में जो बिल्डिंग इलीगल भी है उसका किधर ना किधर तो असेसमेंट हो रही है और बिल्डिंग खड़ी है, तो उसको भी ये नंबर लगेगा। उसके बाद ये पता चलेगा कि कितने बिल्डिंग लीगल है, कितना बिल्डिंग इलीगल है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई कर सकते हैं। क्योंकि जब कैंपा कोला का प्रकरण हुआ था मुंबई में, तो सुप्रीम कोर्ट में एक ये भी दिया था, एक डिक्लेरेशन, कि लगभग मुंबई में 50,000 बिल्डिंग जो इलीगल है जिसके ऊपर कार्रवाई होना है, लेकिन वो सही ढंग से आंकड़ा नहीं दे पा रहे थे क्योंकि एक अंदाज दे रहे थे। लेकिन अभी जब ये यूनिक आईडी आएगा जिससे कि अप्रूव्ड प्लान का नंबर वगैरह लिंक होगा, उसके बाद उनका कमेंसमेंट होगा, जब रीडेवलपमेंट होगा उसके बारे में भी नया बिल्डिंग का प्लान होगा, उसमें कितने फ्लैट्स बन गई, उसमें कितना एफएसआई यूज हुआ है, ये पूरी जानकारी जो है हमें ये यूनिक आईडी से मिल सकती है। जी, तो एक नंबर से पूरी जानकारी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश प्रभु जी, हमारे साथ आप जुड़े, और साथ ही करुण श्रीवास्तव जी, आप दोनों ने बहुत ही बेहतर ढंग से और काफी आसान तरीके से समझाया जो बीएमसी की ये जो तैयारियां हैं इमारतों को यूनिक आईडी देने की, कैसे वो आपके लिए एक्चुअली मददगार साबित होने जा रही है। ऑफिस के चक्कर लगाने के बजाय एक नंबर से आपको उस पूरी बिल्डिंग के बारे में पता चल पाएगा और आप खुद चूज कर पाएंगे कि हाँ ये जगह रहने लायक है, नहीं है, और एक पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी पूरे सिस्टम में आएगी। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। ब्रेक के लिए रुकेंगे, देखते रहिए जी बिजनेस।